BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। हेलो हेलो नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज हमारे साथ इस डिबेट में बैठे हुए हैं सिवान जिला जो जनता दल यू के जो अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं चंद्रकेतु सिंह। आपको बता दें कि चंद्रकेतु सिंह इसके पहले भी सिवान की जो कमान है वो संभाल चुके हैं और दोबारा इन्हें पार्टी ने फिर एक नई जिम्मेवारी के साथ उन्हें अध्यक्ष पद को सौंपा है। और लेकिन आपको बता दें कि जिस समय ये अध्यक्ष पद की बागडोर इन्हें मिली है, ये बड़ा विकट परिस्थिति आज बना हुआ है बिहार में। सबसे पहले तो जो पिछले दिनों लगभग 80 से 100 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई, हम उस पर दुख व्यक्त करते हैं। और ये जहरीली शराब आई कहाँ से, उस पर एक लंबी डिबेट लगातार चल रही है। और उसके जो दोषी हैं उस पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर इसका दोषी कौन है। और उसके बाद ये परिस्थिति एक और आई कि अब चर्चा ये हो रही है कि जदयू का राजद में विलय होने वाला है। तो ऐसे अभी और भी कई सवाल हैं जिसके जवाब हमारे साथ चंद्रकेतु जी बैठे हुए हैं और यही बता पाएंगे कि आखिर पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। तो चंद्रकेतु जी, सबसे पहले तो आपको जो अध्यक्ष पद मिला है उसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं कि आप दोबारा, पार्टी ने आप पर भरोसा किया है, एक जिम्मेवारी आपको फिर से सौंपी है। आपको पार्टी को भी लगा कि नहीं, इस विकट परिस्थिति में चंद्रकेतु ही पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। अब जो सवाल अभी बिहार सरकार के सर के ऊपर मंडरा रहा है, पटना से कई तरह की चर्चाएं आ रही हैं कि पार्टी का विलय, पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं फिर हम उस पर चलेंगे कि पार्टी का क्या, इसके पीछे की सच्चाई क्या है कि पार्टी क्या वाकई नीतीश कुमार राजद में विलय करने के मूड में है। पहले तो आपने मुझे बधाई दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो प्रश्न है विलय का, तो इससे पहले हमारे माननीय नेता जो सूबे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि कहीं से विलय की कोई बात ही नहीं है। हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ सुथरा शब्दों में कहा कि कहीं कोई विलय की चर्चा ना अंदर खाने में चल रही है, न इस पर कोई बात हो रही है, न कहीं कोई मंथन है। इस पर कहा जाता है कि आखिर ये धुआं निकला कहाँ से, कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई है। धुआं निकला होगा, जैसे पहले निकलता था कि नीतीश बाबू राष्ट्रपति बनेंगे, फिर निकला कि उपराष्ट्रपति बनेंगे, फिर निकला कुछ और, तो ऐसे निकलता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे अंदर खाने ही से ही निकले, वो कहीं और से भी निकल सकती है धुआं। और जो धुआं निकलती है दूसरे के माथे पर चिपकाने को वो लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नीतीश जी बीजेपी को छोड़ करके राजद के साथ आए, और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई खुश नहीं है अभी जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, या किसी मुद्दे को लेकर के कहीं टकराव भी हो रहा है, क्या अभी से टकराव शुरू हुआ है या कुछ इस तरह की परिस्थितियां भी? देखिए, बट नेचुरल है कि ये पार्टियां दो अलग अलग पार्टी हैं और दो ही नहीं, दो से ज़्यादा पार्टियों का जब गठबंधन हुआ तो ये सरकार बनी है। तो हर दल का अपना अलग एजेंडा होता है, लेकिन जहाँ तक टकराव की स्थिति है, हमें नहीं लगता कि कहीं टकराव की स्थिति आमने सामने बन रही है। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हमारे माननीय नेता लोग बैठ रहे हैं, बैठ के अपना उसका सॉल्यूशन निकाल ले रहे हैं, उस समस्या को हल कर ले रहे हैं। आज 7 दलों का आपका ये गठबंधन है,
महागठबंधन है, इसको गठबंधन नहीं कहेंगे, ये महागठबंधन है। और ये सातों दल में लगभग लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग भी शराब से, जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा पे वो लोग अड़े हुए हैं कि भाई वो गरीब परिवार के लोग हैं, चाहे जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई हो, उन्हें मदद मिलना चाहिए। देखिए, उसमें कुछ पार्टियां हैं ऐसी, जैसे अमरनाथ यादव जी भी यहाँ बोल रहे थे, इस मंच से भी बोले, लेकिन उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मुआवजा दीजिए। उनके कहने का मतलब ये है कि उनका जो आश्रित है उनका कहीं ना कहीं से मदद किया जाए। तो अब कौन सी मदद किया जाए, आर्थिक मदद किया जाए या किस तरह की मदद की जाए, वो अलग की बात है। आपको क्या लगता है कि उनको मदद होना चाहिए या नहीं? उसमें उनका क्या दोष है? उनको जहरीली शराब कहीं से मिल गई, वो चूंकि आदी हैं और आदी आप ही के मुखिया नीतीश कुमार उनको बनाए हुए हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि 2005 में जब नीतीश जी सत्ता संभाले थे, जब 2005 में नीतीश जी लालू जी से सत्ता संभाले थे, तो उस समय से लेकर के 2016 तक पूरे गांव में शराब की दुकानें खुल गई थी। तो एक तो आपने पहले शराबी बना दिया, फिर क्या पता ये कहाँ से ज्ञान की गंगा बही, और आज जो लोग आदी हो चुके हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जिनकी मौत हुई है, कोई धनाढ़य नहीं है, वो लेबर क्लास के लोग हैं, वो मजदूरी करते हैं और रात को पीते भी हैं, ये भी कड़वी सच्चाई है। तो आखिर कहीं से मिला, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो शराब बिहार में कहाँ से मिल रहा है, कैसे? और अब तो दिखाई दे रहा है कि आपको पटना के आसपास पूरा शराब का जखीरा वहाँ पे फैला हुआ है। देखिए, आपने अभी कहा कि 2005 नवंबर में जब सरकार बनी, उसके बाद पंचायत के स्तर पर उन्होंने सरकार ने नीतिगत फैसला लिया और हर पंचायत स्तर पर उसको दुकानें खुली। यह बात सही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लोग इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब उन्होंने उसी नशा को छुड़ाने का जब काम किया तो इस पर विरोध क्यों हो रहा है? तो क्या जिस तरीके से ये लागू किया गया, एकाएक आपने लागू कर दिया, आप पहले तरीका से लागू करते, आप देखते, आप खाने पीने की चीज़ों पे एकाएक कोई कानून ला दीजिएगा, उसका नतीजा तो यही होगा। देखिए, जब एकाएक इस कानून को लागू किया, उस समय कहीं कोई इस पर ऐसा कहीं कोई घटना नहीं घटा। गोपालगंज आप कैसे भूल जाते? पहले 2016 में बंद हुआ और गोपालगंज की घटना घटी। पहले मेरी पूरी बात सुन लिया जाए। 2016 में, और 16 में ये बंद हुआ। 2015 में जब सरकार बनी नवंबर में, उसके बाद 2016 में बंद किया, उसके बाद हुआ। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन बहुत प्रकार की बातें ऐसी होती है, जैसे आपका भी इशारा उधर ही है, संवेदनशीलता और संवेदनहीनता। तब मैं इस पर एक लाइन बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर माननीय नीतीश कुमार जो सूबे बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर वो संवेदनहीन है, तो हमें नहीं लगता है कि इस भारत में दूसरा कोई नेता संवेदनशील है। इसलिए कि इतना संवेदनशीलता से कोई ना कोई वो काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसको लागू करते हैं और पहले लोगों को जानते हैं, समझते हैं, तब कोई निर्णय लेते हैं। चंद्रकेतु बाबू, जहाँ गरीबों के उनके लाश रखे हुए थे, आपके जो चौकीदार हैं, आपके जो प्रशासनिक लोग हैं, गरीबों को डरा करके, धमका करके कि लाश को जला दो, नहीं तो तुम जाओगे जेल, तुमने शराब का, तुम्हारे परिवार के लोग शराब के सेवन किए हुए हैं, इस तरह से लाश का डिस्पोजल किया गया है। और आज जहां उनके घाव पे मरहम रखने की बात थी, आप राजा हैं और वो आपकी प्रजा है, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं है, वो प्रजा है आपकी, आपको उसको देखना चाहिए था। लेकिन आप तो सीधे कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आखिर ये ला कौन रहा है? देखिए, मेरा जेल नहीं जाएगा। नहीं, मेरा मुख्यमंत्री का तो ये स्टैंड है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, उन्होंने कहा भी है, हम लोग इससे सहमत भी हैं। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात है वह ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन ये कहा, उस दिन आपने सदन में ये देखा भी होगा। तो ये सब तो दिख रहा है कि शराबबंदी की वजह से ये सब हुआ है, आपके कहने का भी तात्पर्य यही है। लेकिन जब वो हमारी विरोधी दल के लोग जब इस पर बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे या हंगामा कर रहे थे, बहस की तो बातें वो लोग नहीं करते हैं, विरोधियों की बात ही नहीं कर रहे नहीं, वो बहस उनका एजेंडा कुछ और है। तो मैं एक लाइन इसमें जानना चाहता हूं, तो क्यों नहीं वो लोग मांग कर रहे हैं कि इसको खोला जाए? क्यों नहीं प्रस्ताव लाते हैं कि इसको खोला जाए? क्यों नीतीश कुमार जी के माथे पर ये सब टपकाना चाहते हैं कि
आप दोषी हैं, आप दोषी हैं, उनको कहना चाहिए नहीं ये शराबबंदी की वजह से हुआ है, इसलिए शराबबंदी को बंद किया जाए। लेकिन ऐसा तो कोई डिमांड नहीं कर रहा आप है। जिस तरह से ये जवाब दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि शराबबंदी जो है, अब ये नीतीश जी इंतजार कर रहे हैं कि कोई कहे कि भाई इसको खोल दो, फिर हम खोल देंगे। क्या इंतजार हो रहा है? देखिए, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो 1 मिनट हमने कहा, लेकिन जो लोग सदन में हंगामा कर रहा है उन लोगों को तो आगे आना चाहिए, उन लोगों को मांग करना चाहिए उस पर, उसके बाद क्यों बात है कि सरकार उस पर विचार करेगी, क्या नहीं करेगी। लेकिन पहले उन लोगों को मांग तो करना चाहिए। कई बड़े बड़े नेता, आपके कई सहयोगी, जो अभी शायद स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल है और सारे नेता इसको पीते हैं। ठीक है, वो आपको दिख रहा है, लेकिन हमारे यो हमको दिख रहा है भाई, आप ही तो बोल रहा है, आप ही का तो वो दिख रहा है, लेकिन जो हमारे पूर्व के स्पीकर थे उनके संधि के यहाँ से 108 कार्टून निकल रहा है, इसको कोई नहीं देख रहा है। कहीं ना कहीं कानून तो तोड़ा जा रहा है ना, तो वहाँ जब निकल जा रहा है, वहाँ निकल रहा है, तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आप ही को तो करना है। प्रशासन करेगा, मुझे नहीं करना, मैं तो संगठन का एक प्रतिनिधित्व। आपके जो महासचिव हैं कामेश्वर सिंह मढ़ौरा में, उनके यहाँ का भी खबर आया कि उनके यहाँ से भी भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। जी नहीं, उसका स्पष्टीकरण हो गया। उस मकान में 23 सालों से उनका परिवार का कोई नहीं रहता है। ये परसों जाकर क्लियर हो गया कि उस मकान में उनका परिवार से 23 साल से कोई नहीं रह रहा है। कोई ना कोई उस पर भी जांच बैठा दिया गया। अब हमें नहीं मालूम जांच बैठा नहीं बैठा, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनके परिवार के लोगों में से 23 साल से वहाँ कोई नहीं रहा है। हो सकता है कोई उनको फंसाने के लिए या बदनाम करने के लिए कोई किसी ने शराब की बोतल वहाँ रख दी हो। हाँ, ये तो बदनाम करने के लिए होता है। भले ही इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाए, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाएं, महिलाएं विधवा हो जाएं। आज छपरा का एक इलाका विधवा का वो गांव बना हुआ है। नीतीश जी वहाँ पे हम देख रहे थे, कल एक वीडियो देख रहे थे, वहाँ की जो गांव की महिलाएं हैं गाली दे रही थी। मैं वो गाली इस पे दोहरा नहीं सकता नीतीश कुमार को, कि जिस तरह मेरा बेटा मरा है तुम्हारा, इस तरह से वो कह रही थी। ये इनका श्राप आपको नहीं लगता कि उनकी आह लग जाएगी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कहा नहीं जाता है, कहलवाया भी जाता है। तो अरे आप हर जगह राजनीति अच्छी नहीं है चंद्रकेतु जी, लास्ट पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कहलवाया भी जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कहलवाया गया है, कहलवाया भी जाता है। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात है वह यह है कि जहां यह घटना घटी, क्या वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या कार्रवाई हुई? 2 चौकीदार आपने सस्पेंड कर दिया, 2 जो एसओचओ थे वहाँ के थाना के, उसको करके बस इसी हो गया। नहीं, प्रशासनिक में ई सस्पेंड हुए, उसके बाद क्या गिरफ्तारियां नहीं हुई? आपके थाना में शराब, उसके बाद जब रिपोर्टर मसरख थाना में पहुंचे थे, पूरा पॉलिथीन में ग्लास, टेट्रा पैक, फ्रूटी का वो सब कुछ बांध करके, भूजा का थोड़ा सा बचा हुआ बांध करके कोना में, ये सब बरामद हुआ। इसका मतलब कि थाना में लगातार ये सब चलता है। ये नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये सब जीवन बचाने के लिए किया गया है, न कि जीवन को मारने के लिए। पहले आप मतलब कि उसको आदी बना देते हैं और उसके बाद अब चलते हैं कि भाई जीवन। इस पर हमने पहले ही स्पष्ट आपसे बोल चुका है कि ठीक है, यही सरकार ने पंचायत स्तर पर बिछवाई थी, लेकिन जब पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महिलाओं की मीटिंग हुई, कितनी महिलाएं थी और भीड़ आप राजनेता, पहले बात सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लिया कीजिए। तो महिलाओं ने मांग किया, उस मांग के आधार पर नहीं, चुनाव से पहले भी कहाँ पे ये महिलाएं इकट्ठी? ये पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, और उसके पहले और उसके बाद जब निकले वो चुनाव प्रचार में, तो वहां भी महिलाओं ने वहां मांग शुरू कर दिया जी। उसके बाद जीविका दीदियों ने मांग किया कि शराब को बंद होना चाहिए, क्योंकि शराब से अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो वही महिला वर्ग है। आज महिलाएं दौड़ा करके आपके थानेदार को पीट रही हैं। कहाँ से, चाहे वो बेगूसराय की घटना हो या फिर मुंगेर की घटना हो या पटना की घटना हो, कहाँ नहीं दौड़ाया जाता है आपके? मैंने ये दिखता है
यह दिखता है। नहीं, मैं एक तरफा नहीं बोल अच्छा, रहा। एक चीज चंद्रकेतु जी, चलिए, जो इसमें सुधार हो रहा है उस सुधार की तरफ नजर नहीं जाता है। क्या सुधार हो रहा है भाई? मैं बताता हूँ। रोज 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 आप अखबार का आंकड़ा देख लें मैं जो- तो हमें लगता है कि रोज मौत हो रही है। मैं जो रोज एक दो लोग जो बता रहा हूँ सुधार, आप उसको देखिए। क्या घरेलू जो हिंसा होती थी महिलाओं के प्रति, क्या उस आंकड़े में कमी नहीं हुई है? तो क्या वो अब हिंसा नहीं होती है? नहीं, आपने आंकड़ा देखा है, सरकार का रिपोर्ट देखा है कि कितना मैं उसी पर बात भी कर रहा हूँ। क्या रोड एक्सीडेंट जो होता था उसमें कमी नहीं अब आई? नहीं होता है? बाजार में जो अब नहीं होता है? नहीं होता है, बहुत कमी आई है। हमने कहा कि नहीं होता है, वो तो होगा, होता है, लेकिन बहुत कमी आई है। बाजार में जो लोग शराब और दारू पीकर दंगा चंद्रकेतु करते जी, थे- आपको नहीं लगता कि आपको क्या लगता है कि शराबबंदी लागू है या फेल है? आप नट सेल में जानना चाहते हैं ही, यह स्कीम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कहीं से फेल नहीं है। ये मुख्यमंत्री का जिद है? जिद नहीं है, ये बिहार पर उनका जो संवेदनशीलता है उसकी पहचान है। वो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के लोग लाश पे राजनीति करेंगे? नहीं, नशा मुक्त हो, यह प्रदेश हमारा नशा मुक्त हो। हमारे अरे बिहार आपके राजनेता किसके यहाँ आज तक छापा पड़ा है? और राजनेता जहां जहां बैठते, अगर आज तक हिम्मत नहीं नीतीश कुमार की नहीं बनी कि वो किसी विधायक के आवास में 11 बजे रात को किसी के यहाँ छापेमारी कर दे। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार कहीं छापेमारी करने नहीं जाते अरे हैं, प्रशासन जाती है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ प्रशासन जाती है। और आपको बहुत सारा उदाहरण इसे मिलेगा जहाँ की पीते हुए पार्टी करते हुए लोग पकड़े के भी गए हैं। उसके बाद क्या शराब बंद हो गई है? देखिए, शराब तो बंद है, शराब तो बंद है, रोज पकड़ा जा रहा है, गाड़ी पकड़ा जा रहा है। बंद है, तभी तस्करी का भी नाम आ रहा है। आपको सिवान में पता है कि चेक पॉइंट का भी यहाँ पे छपरा के बाद से सिवान में हमें लगता है कि 16 के बाद 22-6 साल हो गया, वो स्थान अब सरकार, आपके प्रशासन ने चिन्हित कर लिया होगा कि कहाँ कहाँ शराब मिलता है। आपका जो इलाका है धनौती, वो तो पूरा एकदम ऐसा इलाका है कि सारी गंगा वहीं से निकलती है जी, ऐसी बात नहीं। लगातार आपके थाना प्रभारी बदलते रहते हैं और लिपापोती होते रहती है। वो गंगोत्री नहीं है, गंगा वहाँ से नहीं निकलती है। गंगोत्री हिमालय में है और वहाँ से गंगा निकलती है, हमारे धनौती में नहीं है। मैंने आपको लगता है कि ये शराबबंदी जो नीतीश जी ने किया है और जिस तरह से लोग मर रहे हैं, देखिए ये आप माने ना माने, लोग आदी हो चुके हैं और ख़ास करके जो गरीब तबका है, एक भी अमीर जो बड़े लोग हैं एक भी न जेल गया है। आज लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल उनको हम लोग देखते हैं कचहरी में उसके बाप को हथकड़ी लगी हुई है और माँ पीछे से एक छोटा सा बच्चा ले करके घिसटते हुए जाती है, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, क्या मिला उसको कि भाई ये शराब पीते पकड़ा गया है, लेकिन एक भी बड़ा कोई नेता या बड़ा डीलर नहीं इसके सबके पीछे है। पप्पू यादव आए थे, कुछ नाम बता रहे थे, बड़े बड़े लोगों का नाम था, उनका तो नाम शायद आप लेना भी नहीं चाहेंगे। क्यों? अगर वो जांच में आते हैं, ये बात होती है, अगर वो जांच में आते हैं तो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। और आपने कहा कि एक भी बड़े व्यापारी को कहीं से पकड़ा नहीं गया। क्या हरियाणा से कोई व्यापारी पकड़ के नहीं आया? दिल्ली से व्यापारी नहीं पकड़ा गया? आप तो प्रदेश से बाहर भी जो व्यापारी है। अच्छा, इतना ज़्यादा चेक पोस्ट पे हम लोग भी कभी कभी आते हैं, रात बिरात हमारी गाड़ी भी चेक होती है। इतना चेक पोस्ट पे सब कुछ लगाने के बाद भी आखिर ये गाड़ियाँ आ कैसे जाती हैं? देखिए, गाड़ी आना जाना तस्करी उसी को कहते हैं। तस्करी नहीं, लगा नहीं रहेगा। हमने ये नहीं कहा कैलाश जी, हमको उधर मत घुमाइए। तस्करी उसी को कहते हैं जिसको छिपा के चाहे किसी बहाने उसको लेकर निकाल लिया जाए या कहीं गंतव्य स्थान तक उसको तो ये गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाए। तो उसी सब को पकड़ने के लिए ना प्रशासन है, वो यही ना काम करती है कि वहां से न आवे। तो आखिर आ कैसे जाता है? हम तो यही सवाल हम भी कर रहे हैं कि भाई इतना सब कुछ चेकिंग के बाद ये आ कैसे जाता है? देखिए, और जहाँ चाहिए वहाँ उपलब्ध है। आदमी घर में बिजली का वायर दौड़ाए हुए है, शॉर्ट सर्किट भी होता है, तो जो आ जाता है उसी पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन काम करते रहती है। आपको लगता है कि भट्टी को लाने के बाद से शराबबंदी कानून आप सख्ती से लागू और कर पाएंगे? देखिए, शराबबंदी तो लागू है, लागू रहेगा, शायद लागू रहेगा,
लेकिन भट्टी जी के आने से चलिए, शायद तो आपने कहा, इसका ये मतलब निकलता है, देखिए नेता हर बात खुल के नहीं बोलते हैं। अब आपने ये भी कि शायद कह दिया, हमें लगता है कि शायद कहीं बैकफुट पे है नीतीश। नहीं, पहले आप मुझे बोलने दीजिए। लेकिन भट्टी जी के आने के बाद, चूंकि मेरा सीक्वेंस कुछ और था और आपने उस सीक्वेंस को तोड़ा, मैंने उसको इस लहजे में जोड़ा कि ये हो या न हो, लेकिन जो बिहार के अपराधी हैं उनका एक लाइन आपने साफ सुना होगा प्रशासन से, अपराधी को दौड़ाओ नहीं तो वो तुम्हें दौड़ाए। करने में और करने में बड़ा फर्क होता है। भट्टी जी कोई नया नहीं है, भट्टी जी को सिवान ने भी देखा है, बिहार ने भी देखा है। हाँ, ये अलग बात है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जो राजनीतिक परिस्थिति है, दो नाव पे बिहार सवार है और कहा जा रहा, कहीं भट्टी जी डगमगाए तो एक पुरानी क्या कहा जाता है भोजपुरी में कि दो नाव पे चढ़ना, और क्या कहा जाता है बाकी आप समझते होंगे। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी सरकार के नेता हैं और हमें नहीं लगता है कि कभी भी वो दो नाव की सवारी उन्होंने किया है। जो बोलते हैं वो करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं उसको लागू करवाते हैं। कभी दो नाव वाली बात शायद हम ये नहीं देखे हैं। सरकार किसी के साथ रहना है तो खुल के रहते हैं, विरोध करना है तो खुल के विरोध करते हैं। सरकार इंतजार कर रही है कि विपक्ष और साथी जो लोग हैं ये खुल के कहें कि शराबबंदी खोली जाए, इसको समाप्त किया जाए, तो नीतीश जी मानने के लिए तैयार। जी नहीं, हमने पहले आपसे क्या कहा इस पर कि जो लोग हल्ला कर रहा है, जो हंगामा कर रहा है, वो लोग मांग तो करें, उसके बाद ना सरकार उस पर सोचेगी, उसके बाद सरकार सोचेगी, वो बात की बात है। पहले वो मांग तो करें। तो क्या गृह मंत्री का इस पर स्टेटमेंट नहीं आया कि 2 साल के अंदर मैं नशा मुक्त कर दूंगा भारत? तो क्या पहले तो ये पूरे देश में लागू करना होगा ना जी। हाँ, तो उन्होंने तो करें, फिर अच्छी बात है। ये तो इसका सबका सब लोग स्वागत करेंगे। तो इसका तो ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार उसमें अग्रणी है, पहले ही लागू कर दिया। तो ये तो कई जगह लागू है, गुजरात में बहुत पहले से लागू है, और वहाँ भी वही हाल है जो यहाँ पे है कि भगवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सब जगह मौजूद है। गुजरात आप भी गए हैं, गुजरात मैं भी गया हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन बिहार जैसे और सारे स्कीम्स लागू अपने यहाँ करता है, बाद में भारत करता है, वैसे ही इस नशा के भी तो बिहार ने पहले अपना निर्णय ले लिया, पूरा देश उसके पीछे चलेगा। इतने 80-85 लोग, बहुत धन्यवाद आपको। 80-85 लोग मरे, इस पर नीतीश जी को ऐसा नहीं चाहिए था कि थोड़ा सा 2 शब्द उनके संवेदना। देखिए, नीतीश जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। आप देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो कि सामने नहीं दिखती है, वह कुछ दिनों के बाद और कुछ दूर होने के बाद वो दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद करासी। आप देखिए कि अभी चंद्रकेतु जी से हमारी बात हो रही थी, जिलाध्यक्ष है, नई जिम्मेवारी मिली है और सरकार भी नई नई है, कुछ महीनों से अभी वो सब कुछ बदला हुआ है, सूबे का निज़ाम बदला हुआ है। और ये नेताओं का एक पुराना, जब भी इनकी अपनी कोई बड़ी रग पे, बड़े लोगों पे जब हाथ पड़ता है तो ये कह देते हैं कि जांच हो रही है। लेकिन अगर वही गरीब आदमी शराब पीते पकड़ा जाए तो उसके लिए जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीधे सलाखों के पीछे जाएगा। और आज यही वजह है कि लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वो सलाखों के पीछे बंद हैं और नीतीश जी बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। 2005 से लेकर के 2016 तक जिन्होंने प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे शराब की दुकानें खुलवाई और उसके बाद से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 2016 में और शराब की दुकानें बंद हुई, एकाएक बंद हुई। और जिस तरह से आपको एक बात बता दें कि नोटबंदी का जो हस्र हुआ है कि नोटबंदी उस समय बहुत सारे लोग उसके फ़ायदे गिनवा रहे थे कि ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा, और नोटबंदी का क्या हस्र हुआ। आज जो लोग फ़ायदे गिनवा रहे थे आज उसकी खामियां निकालते हैं। और कुछ यही हाल है बिहार की शराबबंदी का। बिहार में शराब बंद है लेकिन ये शराब भगवान की तरह हर जगह मौजूद है। खैर देखना है कि अभी तो 80-82 लोग मरे हैं, अभी कितने लाशों पे ये नीतीश जी का जो नाक की लड़ाई है ये अभी कब तक जारी रहेगी, ये अभी देखना होगा।
डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसडी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां बीएसडी हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं बीएसडी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दलसिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसडी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, बीएसडी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान हैं किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903।